माइंडसेट ऐसा रखिए कि जो आता है वो तो मैं कर ही लूंगा और जो नहीं आता है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से सीख ही लूंगा। बस इतना सा बदलाव आपको आम से खास बना देता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 17 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 17 फरवरी 2024 है और दिन शनिवार का है। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 8:16 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा सुबह के 8:46 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है। राहुकाल की अगर बात की जाए तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहुकाल का समय है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर में 2:46 से 4:16 तक। आज यात्रा करने की अगर बात की जाए तो दक्षिण एवं पश्चिम दिशा शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके चलिएगा, क्योंकि ऐसे में पूर्व दिशा में यात्रा करने पर आज के दिन विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य शायद पूरा ना हो और यात्रा भी असुविधाजनक सिद्ध हो सकती है। पर इसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, वैशी योग, पाप कर्तरी योग और काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 10 फरवरी से माघी गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई थी। 18 तारीख को नवमी तिथि है और ऐसे में आपके लिए जो कवच निर्माण किया जा रहा है, अगर उसके लिए आप संपर्क करना चाहते हैं अपनी समस्या के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समस्या के अनुसार किस कवच को धारण करना है, क्या उपाय करना है ताकि समस्या से राहत मिले, तो वो सभी चीजें इस नंबर पे बात करके आपको पता चल सकती है। पर अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या इसी नंबर पे बतानी होगी और उसके पश्चात आपको जन्म कुंडली अनुसार जो ग्रह दोष है और जो आपकी मनोकामना है उसके लिए कवच के बारे में बताया जा सकता है। आज आपको कुछ विशेष कवच के बारे में बताना चाहूंगा। द्वादश आदित्य कवच, भगवान सूर्य के 12 रूप, उनकी पूजा अर्चना से अलग अलग तरीके के मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान सूर्य हर माह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 13 तारीख को कुंभ राशि में वो प्रस्थान किए। ऐसे समय में झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो या पिताजी से विरोध, पिताजी से ही नहीं बल्कि अपने सीनियर से भी विरोध का आपको आभास हो, तो द्वादश आदित्य कवच आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिले, इसलिए द्वादश आदित्य कवच धारण किया जाता है। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि, माघी गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का महत्व कितना ज्यादा है। तो ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां इस सृष्टि में कभी कभी संसार की जो सुव्यवस्था है छिन्न भिन्न करने की कोशिश करती हैं और करती भी आई हैं, और इन्हीं सब दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं और समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे अष्ट लक्ष्मी की, क्योंकि जब भी लक्ष्मी की बात होती है तो संपूर्णता की बात होती है, जीवन में संपूर्णता ऐश्वर्यमय की बात होती है। तो यहां पर अपने आप ही बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। लक्ष्मी के 8 स्वरूप यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाया जा सकता है। जब अष्ट लक्ष्मी की बात हो तो अष्ट विनायक की भी बात होनी चाहिए। रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। जैसे कि आप जानते हैं शरीर में हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं।
अब अष्टविनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है। क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ अष्टविनायक कवच आप धारण कर सकते हैं। खास तौर पे अष्टविनायक कवच की जब बात होती है तो हम यंगस्टर्स को कहते हैं कि आपको अवश्य ही पहनना चाहिए अगर आप गलत कंपनी में अटके हैं, यानी कि गलत दोस्तों का सर्कल है, या आप पे बार बार कोई हावी हो जाता है, आप पढ़ते बहुत हैं पर रिजल्ट उस पढ़ाई के अनुसार नहीं आता, तो अष्टविनायक कवच आपको जल्द से जल्द पहनना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 33% सपोर्टिव है, पर अब यहां पर डिससैटिस्फैक्शन कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है स्वयं के काम के साथ में और परिवार के साथ में। खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में काफी चीजों को लेकर मतभेद इस समय में उभरते नजर आ सकते हैं। तो वहीं जो चीजें नहीं हुई है, जिसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके बिना बात ही अपने आप को चिंताग्रस्त कर देना, ये इस समय में सबसे बड़ी बीमारी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। यहां पर रिस्की डिसीजंस हो या फिर पैसों का लेन देन खास तौर पे दोस्तों के साथ में हो तो थोड़ा बचाव अपना स्वयं का अवश्य ही देखिएगा। ऐसे समय में ईर्ष्या भाव हो वो भी उत्पन्न होगा, तो अपने काम के अंदर भी फोकस पूरा इस समय में आप नहीं कर पाएंगे। कोशिश बहुत होगी अपने आप को परफेक्शन पे ले जाने की, अपने आप को परफेक्ट दिखाने की, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण ऐसा सिर्फ और सिर्फ महसूस होगा, पर आप ये कर नहीं पाएंगे। यहां पर पारिवारिक तौर पे यही कहूंगा कि किसी भी चीज पे कुछ टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या ये कहना इस समय में जरूरी है, या इस बात को आप थोड़ी देर बाद में या फिर थोड़े दिनों बाद में कर सकते हैं। इस बात पे अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। यहां पर अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बच्चों की तबीयत को लेकर के थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि रीसेंट जो उनका लाइफस्टाइल बिहेवियर है उस चीज को देख करके आप परेशान होते नजर आने वाले हैं। अब यहां पर नौकरी पेशा लोगों की बात कहूं तो आपको यही कहने वाला हूं कि अपने कलीग्स के साथ में इस समय बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके अगेंस्ट चलना या फिर उनको यहां पे विदाउट इंफॉर्मेशन आप आगे बढ़ जाएं, उनको अंधेरे में रख करके, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है और इसके लिए आप बहुत बड़ा जुर्माना भी दे सकते हैं। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे दूधिया कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में राशि भाव में ही है। अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सबसे पहले भाग्य का साथ इस समय में मिलेगा। यह भी कहा जाएगा कि हैप्पी कोइंसिडेंसेस जो होते हैं कि राह चलते कोई दोस्त मिल जाए जो आपकी मदद कर दे, या राह चलते इंसान आपकी मदद करे, वो इस समय में देखने को अवश्य ही मिलने वाला है। खास तौर पे यहां पे एक और चीज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और वो है अट्रैक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दोनों ही बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, जिसके कारण जहां पर आपको लगता था कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या लगता था कि आपसे बहुत ज्यादा ऊंचे ओहदे में लोग बैठे हैं, उनके आप इंप्रेस कैसे कर पाएंगे, तो इन जगहों पर इस समय में चमकने का आपको अवसर मिलने वाला है, और जो आपको खोना नहीं है। खाने पीने की बात हो, फैमिली सेटिस्फैक्शन की बात हो, तो वो अवश्य ही इस समय में आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस जो है वो इस समय में बढ़ता जरूर नजर आएगा। कोई ना कोई सरप्राइज आप उनके लिए प्लान अवश्य करने वाले हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाते नजर आने वाले हैं, जिसको स्वीकार भी किया जाएगा। यानी कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, उस दोस्ती को आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो उस तरीके से अगर आप इस समय में कोई भी एफर्ट लगाते हैं तो एफर्ट अवश्य ही आपके लिए सक्सेसफुल सिद्ध हो सकती है। यहां पर सामाजिक तौर पे सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, पुरस्कार की प्राप्ति भी देखी जा सकती है, और सबसे बड़ी बात जो गृहिणी है वो इस समय में, कल जैसे आपको परेशान होना पड़ रहा था, जो काम नहीं किया है उसके लिए भी डांट खानी पड़ रही थी, तो इस समय में अब वो चीज से राहत अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 12th हाउस में है, वध तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके लिए लगभग कहा जा सकता है कि 26 से 27% के लगभग आपको सपोर्ट मिलने वाला है, पर यह सपोर्ट काफी नहीं है। नींद पूरी ना होना, इसकी शिकायत लगातार बनी रहेगी। काम करना चाहते हैं पर काम करने के लिए सामने अवसर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि
बिजनेस करने बाहर तो निकले पर लोग तैयार ही नहीं हैं बिजनेस करने के लिए आपके साथ में, या तो फिर आपसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। उस कारण से इस समय में यात्रा करके जहां पहुंच रहे हैं मिलने के लिए तो नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे समय में भय का माहौल भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं पे लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और सफल भी होते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में अपने आप को जितना ज्यादा सुलझा करके रख सकते हो, सोच समझ के चल सकते हो, उतना बेहतर है। और यात्राओं को इस समय में विलंब कर देना या फिर डीले कर देना, पोस्टपोन कर देना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में यात्रा करने से फायदा नहीं मिल पाएगा। यहां पर इस बात का अवश्य ध्यान दें कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं, यानी कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आप बहुत हाई लेवल पे लेकर के बैठे हैं, और जहां पर सामने वाला इंसान आकर के आपसे बात करे और आपका डिसइंटरेस्ट हो या तो फिर अपने आप को लार्जर देन लाइफ बताने की जो आदत हो, उसके कारण परेशानी देखने को मिल सकती है। सामने वाला कहीं ना कहीं अपमान भी कर सकता है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, होम मेकर्स जो हैं, आपको थोड़ा अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं पे जो घर के खर्चे होते हैं उनको इस समय में नोट करके एक बार देखिए कि कहां आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, जिसको आपको हैंडल करने की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर स्वयं अगर गाड़ी चला करके कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो इस यात्रा को इस समय में कैंसिल कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। कमाई का दिन है, इन्फ्लुएंस करने का दिन है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, ऐसे समय में जो आपकी की गई मेहनत है उसका फायदा मिलने वाला है। यानी कि कहीं इन्वेस्ट किया था, इस समय में इनकैश करेंगे तो फायदेमंद स्थिति है। किसी के लिए काम किया था, पेमेंट बकाया था, आ नहीं रहा था, आनाकानी बहुत ज्यादा हो रही थी, इस समय में कोशिश कीजिए आपका पेमेंट रिलीज हो सकता है। ऐसे समय में पैसों की आवक जो है वो अवश्य ही देखने को मिलेगी, और घर परिवार के अंदर भी लोग जो है वो इस समय में आपकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करने वाले हैं। यहां पर थोड़ा डोमिनेंस अगर आप रखते हैं अपने काम में, अपने वर्क स्पेस में, तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है कि अपनी टीम को कंट्रोल करके आप काफी अच्छे से काम करवा सकते हैं, और यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे समय में यात्रा अगर करते हैं तो यात्राओं से भी लाभ मिलने वाला है। तो वहीं यह भी कहा जाएगा कि इस समय में जो आपकी सोच है, जो आपकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से आपको अवश्य ही फायदा मिल सकता है। खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, इस समय में अगर प्लान करके आप आगे बढ़ रहे हैं कि कौन सा बिजनेस कहां पे किसके साथ में आपको इस समय में इन्वॉल्व करना है, किस सीनियर को लेकर के कहां मीटिंग के लिए जाना है, तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। ना ही सिर्फ आपकी वाहवाही होगी बल्कि आपका जो अटका हुआ काम है वो भी ट्रैक पे आ सकता है। ऐसे समय में शत्रु खासतौर पे, या ये कहा जाए कंपटीशन जो आपका मार्केट में है, उन लोगों से इस समय में आपका बचाव पूरी तरीके से होने वाला है। वो किसी भी तरीके से आपको इस समय में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 67 से 70% के लगभग आपको इस समय में पॉजिटिविटी मिलने वाली है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, सफलता प्राप्त हो, अच्छी प्लानिंग इस समय में आप कर पाए, उस प्लानिंग को लेकर के एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन बना पाए, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक चीज थी जो सिर्फ दिमाग में घूम रही थी, अब उस चीज के ऊपर एक्ट करने की बारी है, और वहां पे आप देखेंगे जो आपका परफेक्शन है, जो आपकी मेहनत है, वो किस तरीके से रंग लाती है और फायदा दिलवाती है। यहां पे अपने काम में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, और उस इंटरेस्ट के कारण नई चीजें सीखने का आपको माहौल इस समय में देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन है, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस को देखने की बात है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि टेनेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं, किराएदार ढूंढ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो इस समय में अवश्य ही आपको मिल सकता है जिससे आपका फायदा हो। अब ऐसे समय में सबसे बड़ी बात, ये दो-धारी तलवार है। ये आपको कहूंगा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपको अगर इस समय में ट्रांसफर मिलता है तो उसको लेकर के घबराहट तो बहुत ज्यादा होगी, पर अगर सीनियर से बात करके देखें तो आपकी प्रतिभा को देखते हुए जो आपको ट्रांसफर दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको कैरियर में और ज्यादा ग्रोथ देने के लिए हो सकता है। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल अगर आप करें तो आपके लिए शुभ है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग हम यहां पे कहेंगे कि आपके लिए 33%, 30 से 33% हम कहेंगे, 33% एग्जैक्ट नहीं, पर यह आपको सपोर्ट मिल सकता है। पर अब ऐसे समय में इरिटेशन फैक्टर जो है, फ्रस्ट्रेशन फैक्टर जो है, वो बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है। गलत लोग जो हैं वो इस समय में आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, और उनको
एंटरटेन करना, उनके साथ में काम करना है, उनके साथ में बैठना और ना बैठना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके डिसीजन पर निर्भर करेगा। क्योंकि दिन को या तो फिर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इन लोगों से बचते बचाते आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर इनको एंटरटेन करने लगे तो मान करके चलिए कि अपनी जेब से पैसे निकाल करके रखने पड़ सकते हैं टेबल पर। मन काफी ज्यादा अशांत रहेगा, तो वहीं घर परिवार को लेकर के कुछ बातें सुबह सुबह जो होंगी, उन चीजों को लेकर के आप इस समय में टेंशन और स्ट्रेस में ज्यादा रहने वाले हैं, और स्ट्रेस इस हद तक आपके ऊपर हावी रहेगा जिसके कारण हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कहें कि हाथ के अंदर जो शेकिंग होती है वो आपको देखने को मिल सकती है, आंखें लगातार लाल रह सकती हैं, मन जो है वो विचलित ज्यादा रह सकता है, जिसे हम कहते हैं कि घबराहट महसूस होती है, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। इन चीजों से थोड़ा आपको फाइट करते हुए अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की जरूरत अवश्य पड़ने वाली है। अब ऐसे समय में धर्म के प्रति आस्था और ऊर्जा दोनों ही बनी रहेंगी। कहीं ना कहीं इष्ट सिद्धि और इष्ट प्राप्ति की तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ने वाला है। पर इस बात का ध्यान दें कि दान पुण्य करना है तो दान पुण्य के लिए एक सीमा निर्धारित अवश्य करें, वरना सामने वाला, आज के समय में यह सच है कि जब दान करने जाया जाता है तो सामने वाला कोई भी हो वो अपना फायदा पहले देखता है। तो वहां पर यह जरूर ध्यान दें कि दान पुण्य जिस भाव से किया जा रहा है वो भाव इस समय में सुरक्षित रहे। अब यहां पर ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में होने वाले हैं 8th हाउस में, और ये आपको नेगेटिवली इंपैक्ट इमोशंस पर करेगा। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल 67 से 70% आपको सपोर्ट देंगे, पर दांपत्य जीवन में परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ने वाली हैं, या ये कहा जाए कि बहस जो है, बिना सिर पैर की बहस इस समय में आप ज्यादा करते नजर आएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। तो वहीं ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप इस समय में आपके पारिवारिक मुद्दों पे आपको पसंद नहीं आएगा, और कुछ कटु शब्द वहां पर भी कह दिए जाएंगे, तो इससे आपको स्वयं को बहुत सोच समझ करके कहने की जरूरत है। यहां पर व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग, आप दोनों को ही यहां पे ये चीज कह दूं कि जब तक डीलिंग क्लाइंट्स के साथ में है, नए बिजनेस के लिए है, वहां तक प्रॉफिटेबल है, पर जो ऑलरेडी ऑर्डर ले लिए गए हैं, जो काम कर दिया गया है, उन चीजों में इस समय में कंप्लेंट्स कुछ आ सकती हैं जो परेशान कर दे, या तो फिर मार्केट में इमेज जो है वो खराब हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा, अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड इस समय में जरूर रखना होगा। यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन अगर मैं किसी के लिए कहूं तो वो इंसान होंगे जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, बार चलाते हैं, शराब का काम करते हैं, शराब की दुकान चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये समय फिर भी प्रॉफिटेबल रहेगा। पर यहां पर इस बात का ध्यान दें कि डोमिनेंस हो या तो फिर एग्रेसिवनेस हो, वो अवश्य ही आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट्स कुछ इस तरीके के आ सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से ही आपकी दुकान पर पहुंचे हों। शुभ रंग रहेगा यहां पे रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 7th हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 75% पॉजिटिविटी। अब ऐसे समय में चाहे कमाई की बात हो तो अच्छी देखने को मिल सकती है, चाहे नौकरी पेशा लोगों की बात हो तो प्रमोशन को लेकर के इस समय में आप टॉपिक अपनी सीनियर्स के साथ में छेड़ सकते हैं, उस पर डिस्कशन होना शुरू हो सकता है, और कहीं ना कहीं कल तक यानी कि संडे को कहीं इनफॉर्मल मीटिंग भी आपकी सेट हो सकती है अपने सीनियर्स के साथ में, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सरकारी लोग जो हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए काफी ज्यादा फाइनेंशियली एक सूटेबल समय रखने वाला है कि आपको इंसेंटिव मिल जाए, या फिर जो फंड्स आपके लिए हैं वो फंड्स का इस समय में कहीं ना कहीं डिस्पोज आपको देखने को मिल सकता है कि रिलीज कर दिया जाए, डिस्पोज नहीं रिलीज कर दिया जाए, ये चीज इस समय में देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स खासतौर पर जो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इस समय में प्रॉफिटेबल सिचुएशन है कि जो आपकी तैयारी है, अगर उस चीज के लिए मॉक टेस्ट भी देने जा रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका इस समय में देखने को मिलेगा। आपके सीनियर्स और आपके मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश होते नजर आने वाले हैं। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो जीवन साथी के साथ में बैठ करके किसी बात को लेकर विचार विमर्श अगर करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स वाला रह सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर फाइनेंशियली या तो फिर घर खर्च को लेकर के अगर बात करने बैठे हैं तो कोई अच्छा रेजोल्यूशन निकाल करके ही इस डिस्कशन का एंड होगा। यहां पे डिस्कशन बहस में नहीं बदलेगा, इस बात को लेकर के आप चिंता मत कीजिएगा। यहां पे गृहस्थ सुख की बात हो, खास तौर पे पिता के इस समय में सपोर्ट की बात हो,
तो वो आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, तो रेस्टोरेंट भी इस समय में जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा सेटल्ड आइटम रहने वाला है, या ये कहा जाए कि काफी सेटल्ड एनवायरनमेंट में आप आगे बढ़ने वाले हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में रहने वाले हैं 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 67 से 70% इस समय में सिचुएशन पॉजिटिव है, जिसके कारण सबसे पहली बात जो है कर्ज से मुक्ति इस समय में मिल सकती है। जो मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस लेकर के आप चल रहे थे उससे इस समय में आप फ्री होने वाले हैं। नए सोर्सेज ऑफ इनकम को तलाशने की कोशिश जो आपकी जारी है, वहां पे भी कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छा डिसीजन इस समय में आप बनाते नजर आएंगे। तो अपने बिजनेस में भी इस समय में खासतौर पे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने से आपको फायदा मिल सकता है, या ये कहा जाए कि जो इन्वेस्टमेंट आपने टेक्नोलॉजी पे किया है, नई टेक्नोलॉजी को अपने काम में इनवाइब करने के लिए किया है, तो वहां से आपको फायदा और अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। खासतौर पे फैक्ट्री ओनर्स जो हैं उनके लिए समय सबसे ज़्यादा बेहतर है। प्रोडक्शन को लेकर के जो काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा बेहतर है। भारत के बाहर जो लोग हैं इस समय में सट्टा खेलने अगर जाते हैं, गैम्बलिंग करने जाते हैं, कैसीनोज में जाते हैं, तो आपके लिए भी सिचुएशन प्रॉफिटेबल अवश्य ही कहूँगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिसको हम कहते हैं कि लालच है कि 10 का 12 बन गया, तो वहां पे अपने आप को शांत कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि जो हाथ में है वो गंवाना पड़ जाए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपके पास में था वही लेकर के आपको वापस निकलना पड़े। ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पे अगर जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हैं, इस समय में आपने शेड्यूल किया है जॉब इंटरव्यू, तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, सफलता कारक सिचुएशन है कि जो आप कोशिश कर रहे थे वहां पे आपको सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बड़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा राहत प्राप्त करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जा सकती है कि लगभग 40% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की बात होगी। सबसे पहले डे ड्रीमिंग जिसे कहा जाता है, यानी कि खुली आंखों से सपने देखना कहा जाता है, उस पे आपको इस समय में कंट्रोल रखना है कि चीजें बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, पर वो पॉजिटिविटी आपके काम में, आपके रिजल्ट्स में देखने को नहीं मिलने वाली है। जिस चीज को लेकर डिससैटिस्फैक्शन भी होगा तो कहीं ना कहीं लोगों पर गुस्सा भी जताते नजर आएंगे। यहां पे खासतौर पे सुबह सुबह के समय में संतान के साथ में मतभेद होना संभव है। और मतभेद भी किस बात पे? जो कोई टॉपिक था ही नहीं, बिना सिर पैर के बस गुस्सा हो गए। सुबह सुबह अगर लेट उठा है, स्कूल के लिए तैयार हो चुका है, बस आने वाली है, पर लेट क्यों उठे, उस बात को लेकर के उनके साथ में इस समय में मतभेद हो सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे इस समय में चेतावनी देना चाहूंगा कि गलत लोग जो हैं वो इस समय में चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको जो ऑलरेडी सिचुएशन है उससे काफी ज्यादा हाइप अप करके, या ये कहा जाए कि उसको पंप अप करके आपको सिचुएशन बता देंगे कि अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर ये काम कर लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और आप उस चीज में अगर बिना रिसर्च के पहुंच गए, या फिर ये कहा जाए वो बहुत ही करीबी दोस्त है जिसकी बातों पे विश्वास करके आप आगे बढ़ गए, तो यह आपके लिए खतरनाक सिद्ध इस समय में हो सकता है। इसका इस्तेमाल पूरे तरीके से होना चाहिए। यहां पर पिताजी के साथ में और माताजी के साथ में कोई भी बात हो, वहां पर थोड़ा शांत रह करके उनकी बात को सुन करके मौन रहना बेहतर रहेगा। कोई भी डिसीजन हो या कुछ भी खुद को कहना हो तो उसको इस समय में पोस्टपोन कर देना बेहतर रहेगा कि मैं सोच करके बताता हूं, या फिर अभी मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा जानकार नहीं हूं, एक बार मैं सोच लूं उसके पश्चात मैं आपके साथ में आके बात करूंगा तो बेहतर रहेगा। यह कह करके वहां से निकल जाना अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि वहां पे उसी समय उस बात का जवाब दे करके आप स्वयं के लिए सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। या ये कहा जाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही रिस्पॉन्स दे करके आप उनको सही सिद्ध कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्टिव है। यह जरूर कहेंगे कि दिन पॉजिटिव ज्यादा नहीं है, आय कारक है, पर इमोशनली टॉर्चरस रहने वाला है कि स्ट्रेस ज्यादा है, वर्क लोड ज्यादा है, सीनियर्स इस समय में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो खुद के कंधों पे ही सारी जिम्मेदारी लेके चलनी है। वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता है, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है कि वन मैन आर्मी वाली सिचुएशन आ चुकी है कि जो भी काम करना है स्टार्ट से लेके फिनिश तक आपको ही करना है और रिजल्ट भी आज ही देना है।
इस चीज से परेशान कुछ ज्यादा हो सकते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं। बिजनेस करने वाले जो हैं वो इस समय में देखेंगे कि अगर आप बाहर यात्रा पे हैं या तो फिर घर परिवार के साथ में कहीं बाहर निकले हैं तो ऑफिस के अंदर गड़बड़ी होने पर आपको वहां पे जहां एंजॉय करने के लिए निकले थे, एंजॉयमेंट को छोड़ के स्ट्रेस अपने काम का ज्यादा लेना पड़ सकता है, या ये कहा जाए कि लगातार ऑफिस में ही बात करते रह रहे हैं उस चीज को लेके आपकी फैमिली इस समय में कहीं ना कहीं आपसे नाराज हो। यहां पर बड़े बुजुर्ग जो हैं खास तौर पे इस बात का अवश्य ध्यान दें कि थोड़ी डोमिनेंस को इस समय में कंट्रोल में रखिएगा, या तो फिर एक चीज को लेकर के बार बार दोहराते हैं उस चीज को इस समय में कंट्रोल में रखने की बात रहेगी, क्योंकि बार बार रिपीटेशन एक ही बात का करना आपके जो घर के अंदर छोटे हैं या बच्चे कहे जाएं या तो फिर आपके पोते पोती कहे जाएं वो इस समय में नाराजगी जता सकते हैं, या फिर वापस कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपको अच्छा ना लगे, या फिर ये कहा जाए कि अपमानित महसूस हो। इस चीज को लेके थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि हर बात अपमान मानने की नहीं होती, कई बार कोई चीज समझाने की होती है और वहां पर समझ लेना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं पे शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और 3rd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन अगर ये प्रत्यारी तारा की जगह शेम तारा होता है या अधिमित्र तारा होता तो 100% पॉजिटिव हो सकती थी, पर 85% पॉजिटिविटी के साथ में फिर भी आज के दिन को गुजारने का मौका मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लिया जाए, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल, अपनी जुबान पे कंट्रोल, अपने गुस्से पे कंट्रोल रख लिया जाए, तो मान करके चलिए कि लोग इस समय में जो आप कहेंगे वो स्वीकार करने को तैयार रहेंगे। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में परेशान नहीं करेगी, चाहे डायबिटीज थी, डायबिटीज फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रही है, उस चीज़ को लेकर के थकान महसूस होती है या फिर हाथों में कंपन होती है, तो उस चीज़ का इस समय में आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जहां पे भी हाथ डालेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। खास तौर पे इस समय में जो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी दिखाने का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय में सिचुएशन पॉजिटिव जरूर रहने वाली है। सुख सम्मान की प्राप्ति भी होगी, तो लोग इस समय में रिस्पेक्टफुली आपका काम करेंगे, आपको फेवर प्रदान करेंगे, जिससे आपको बहुत बहुत ज्यादा इस समय में अच्छी अनुभूति हो सकती है, अच्छी फीलिंग आ सकती है। कहीं ना कहीं पे सेल्फ इंपॉर्टेंस जो होती है वो आपको बढ़ती नजर आ सकती है। यहाँ पर घर परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, परेशानी नहीं है, बच्चों के एजुकेशन को लेके टेंशन नहीं है, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। पर फिर भी यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वयं को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसकी लोन्स के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको कम से कम इस समय में हफ्ते भर के लिए, या हफ्ता भर नहीं, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तो अवश्य रुकना ही पड़ेगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि प्रत्यक्ष फल देने वाले होते हैं गुप्त नवरात्र। दुर्गा वरिवस्य नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि वर्ष में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रों में से माघ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, बल्कि इन दिनों में संयम और नियम और श्रद्धा के साथ में दुर्गा माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो अनेक सुख भी प्राप्त हो सकते हैं। शिव संहिता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदि शक्ति माता पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ है, और गुप्त नवरात्रि के साधना काल में मां शक्ति का जप, तप और ध्यान करने से जीवन में आ रही बाधाएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी की 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा साधना की जाती है। अब इसका महत्व क्या है? विशेष कामना पूर्ति और सिद्धि के लिए विशेष यही गुप्त नवरात्र माने जाते हैं। मान्यता यह भी है कि गुप्त नवरात्रों में साधना काल में मां शक्ति का जप, तप और ध्यान करने से जीवन में आ रही बाधाएं नष्ट हो सकती हैं। साधक तंत्र मंत्र और विशेष पाठ गुप्त रूप से करते हैं। गुप्त नवरात्रि है, इस वजह से कहा जाता है कि गुप्त रूप से किए जाएं, तभी उनकी कामना फलित होती है। शाक्त ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का बड़ा ही महात्म्य गाया गया है। मानव के समस्त रोग हो, दोष हो, कष्ट हो, उनके निवारण के लिए गुप्त नवरात्र से बढ़कर कोई साधना काल नहीं है। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि वर्ष के दोनों गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, और इस विशेषकर तांत्रिक क्रिया, शक्ति साधना और महाकाल की उपासना का महत्व गाया जाता है। भक्त दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र में
मां भगवती के व्रत के कठिन नियमों का पालन करते हैं। अब ऐसे में कौन सा मंत्र हो या पाठ हो जो आपको विजय प्राप्त करवा सकता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्र में मां भगवती की आराधना दुर्गा सप्तशती से की जाती है, पर समय अभाव है तो भगवान शिव रचित सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी आप कर सकते हैं। यह भी प्रभावशाली माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान संतान प्राप्ति और शत्रु पर विजय दिलाने वाला होता है। विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम देवी मां के एक मंत्र का उच्चारण मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसका 108 बार अगर आप जाप कर लें तो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण अवश्य करके देखिएगा और इस बार यह अवश्य ध्यान रखें कि 18 तारीख यानी कि कल नवमी तिथि पर आप कन्याओं को भोजन भी कराएं, तो वहीं पर इस बात का भी ध्यान रखें कि स्वयं को सात्विक अवश्य रखें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा आपके लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।